नमस्कार दोस्तों। जो मुद्दा हमने पहले भी एक बार अभिषेक पुरी जी के साथ शुरू किया था कि यहाँ पर साइबर क्राइम्स भारत में बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के खातों में से पैसे निकलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी धांधली शुरू कर दी है इन्होंने, आपके स्टॉक के पैसे भी चोरी कर लेते हैं। सोशल मीडिया का जो यूज़ हम लोग करते हैं ये सोचकर कि ये फ्री है, फेसबुक फ्री है, ट्विटर फ्री है, हम उस चक्कर में, फ्री के चक्कर में यहाँ पर भी ये हमें फंसाते हैं और उसके बाद हमारा सारा डाटा ये चोरी कर लेते हैं और उसे हमारे ही अगेंस्ट उसे यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े बिग टेक इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि सोरोस जैसे जो लोग हैं, आपको पता है, वो सारा टाइम हमारे परसेप्शंस को चेंज करने के लिए भी हमारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमारे ही खिलाफ वो यूज़ करते जा रहे हैं। हमारे दिमाग को खराब कर दिया है, जैसे बोलते हैं पंजाबी में, लस्सी कर दिया है दिमाग को। अब इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए और अपने पैसे को बचाया कैसे जाए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो कि चौंकाने वाली है। आपको याद होगा, एक साल पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि भारत का मीडिया वो चाइना के हाथों में बिका हुआ है और चाइना की ही भाषा वो बोलते हैं। न्यूज क्लिक आपने देखा कि वहां पे पकड़ा गया, 90 करोड़ रुपए तो सिर्फ भारत के खिलाफ वीडियोस बनाने के लिए उन्हें एम्प्लॉय किया गया था, बाकी सब भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अब चाइना ने एक और काम किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने अपनी धाक बना ली। आपके ऊपर पूरी नजर है चाइना की और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें यूज किया जाता है साइबर क्राइम्स करने के लिए भारत के अंदर, और सारी टेक्नोलॉजी चाइना देता है पाकिस्तान को और भारत के में बैठे हुए कई लोगों को। हमारे इसमें ऑपोजिशन के लोग ये भी इन्वॉल्व है। अब इतने बड़े कबाल से बचना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने अभिषेक पुरी जी को बुलाया है। इनकी पकड़ इतनी जबरदस्त है इस टॉपिक के ऊपर, तभी मैं बार बार करता हूं, इन्होंने मुझे भी बचाया है क्योंकि मेरा भी अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करी, मेरे यूट्यूब अकाउंट को बंद कराने की इन्होंने कोशिश करी, क्योंकि ये हमारी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इन्होंने मुझे, जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बनाया था कि इन्होंने मेरा एक आईडी बनाया है, थ्रीमा एक ऐप है, थ्रीमा में पेमेंट होती है वन टाइम, 400-500 रुपए की पेमेंट है ओनली फॉर वन टाइम इन लाइफ। लेकिन आप एनोनिमस हैं, आपको हैक नहीं किया जा सकता। वो हमारे कोई कमीशन नहीं मिल रहा, इसलिए वरी मत करना कि शायद हम इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। इट इज जस्ट फॉर योर सेफ्टी। अब आज एक डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से हम ये सारी चीजों से बच सकते हैं, कैसे अपने आप की जो हमारी जो प्राइवेट लाइफ है इसे कैसे हम बचा सकते हैं। तो अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे and also taking up this most important topic. जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी और सभी दर्शकों को मेरे सादर प्रणाम। अ, जैसे आपसे बात में पिछली बार डिस्कस किया था कि मेरे एक परिजन थे, उनको प्रॉब्लम हुई थी, उनको डिजिटल अरेस्ट का एक स्कैम कॉल आया था और फिर उसके बाद में मैंने फिर साइबर क्राइम के ऊपर और नजर गड़ी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अवेयरनेस कंटिन्यू करी है, मतलब दे हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस टू शो कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन किसी एक वीडियो में ये नहीं बताया कि आप अपने आप को बचाएं कैसे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ टेक्निकल फैक्टर्स लगते हैं, टेक्निकल चीजें जो हमें समझ में नहीं आती। अब मुझे भी काफी प्रयास करना पड़ा टू अंडरस्टैंड कि हम इसको अपने आप को बचाएं कैसे। सो मैंने थोड़ा सा इसको बिल्कुल वाटर डाउन करने के लिए बताया है कि तीन मेजर तरीके हैं जहां पे आप साइबर क्राइम होते देखते हैं। पहले तो जब ये फोन करके आपको, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, फोन करके आपको बहलाने में डालते हैं कि आप या तो क्यूआर कोड शेयर करेंगे या आपका ओटीपी मांगेंगे। एंड सो मच सो कि भी जो उनके स्पैम लिंक्स होते हैं वो शॉर्ट यूआरएल्स के बीच में पीछे होते हैं। शॉर्ट यूआरएल्स का मतलब जैसे bit.ly या t.co, ऐसे ऐसे लिंक्स वो बना के भेजते हैं। एंड दे आर मेनी सर्विसेज, क्योंकि आप उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो वो जब लिंक क्लियर करते हैं तो उसमें वो या तो कोई मैलवेयर आपसे डाउनलोड करवाते हैं, या जिसको आप बोलते हैं फिशिंग लिंक। फिशिंग लिंक मतलब कि जैसे पेपाल है, PAYPAL.com, पेपाल, उसके मिलता जुलता वेबसाइट बना देंगे कि PAL PAY पाल पे, जैसे आप जिसको समझ नहीं पाओ। या जैसे सुप्रीम कोर्ट के फर्जी वेबसाइट बना दिए, डिजिटल अरेस्ट में ये सब चीजें आती हैं
कि सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी वेबसाइट बना दिया और आपको अरेस्ट वारंट कर दिखा रहे हैं, तो जो कि विच इज नॉट देयर, लोगों को नहीं पता है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम आती है कि फोन कॉल्स आपके व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं या रेगुलर फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। एंड थर्ड फैक्टर विच आई रियलाइज्ड वाज कि एडवर्टिजमेंट्स जो वेब पे मोबाइल ऐप्स में आती हैं और जो आपको पॉपअप्स दिखते हैं, तो लोगों को आइडिया नहीं है कि अपने आप को कैसे बचाएं उन चीजों से। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एक स्मार्ट डीएनएस यूज करना है। डीएनएस का मतलब ये होता है कि हमें, अगर हम सपोज google.com टाइप करते हैं, तो उसको वेब ब्राउजर कैसे, उसको ये कैसे पता लगता है कि भी google.com की वेबसाइट पे ही जाना है। और जो स्मार्ट डीएनएस की मैं बात कर रहा हूँ, अब ऐसी सर्विसेज बीच में आ गई हैं, इसको कहते हैं इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, जो वेबसाइट्स, जो ट्रैकर्स होते हैं और जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे मैं आपको ये दिखाऊं कि भी मैंने एक सर्विस लगा के रखी हुई है जो स्मार्ट डीएनएस है, और आप ये देख सकते हैं कि जो लाल में है, दे आर ऑल दी वेबसाइट्स विच आर हैविंग एडवर्टाइजमेंट्स ओवर देयर। वो मेरे डिवाइस तक पहुंचती ही नहीं है। और जहां जहां पे मेरे जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब जगह लगा के रखे हुए हैं मैंने, तो वो मेरे तक नहीं पहुंचता। जो ग्रीन में है वो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं, जो नॉर्मल ट्रैफिक है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है। तो नेक्स्ट इसकी प्लीज। कॉस्ट भी है कुछ? यस यस यस, इसकी कॉस्ट भी होती है, ऑफ कोर्स, नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप ये देखें कि जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, फाइल होस्टिंग, अगर मैं इसको ऑन करता हूं, तो अगर आप कोई भी, आपको कोई लिंक भेजते हैं, तो एपीके मैलवेयर जो भी है एपीके के फॉर्मेट में आता है, कहीं तो होस्ट होगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे आप देखिए कि गैम्बलिंग वाले एप्स होते हैं, जो लोन्स लोन की एप्स हैं, या आप ये देखें कि साइट पे जो ब्लू वाले पोर्शन में न्यू डोमेन्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो स्पैमर्स क्या करते हैं कि उनको स्पैम करना है, तो वो कुछ एक डोमेन नेम अभी रजिस्टर करेंगे और फिर उसको स्पैम करना शुरू करेंगे। तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू पता लगता रहता है इस कंपनी को, वो जनरेट करते हैं। और अगर कोई भी वापस पीछे जाइएगा, वापस पीछे बैक, और अगर कोई भी आपको पता लगता है कि भी ये वेबसाइट अभी न्यूली रजिस्टर हुई है, तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जो स्पैमर्स यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा ही नहीं। जो पोर्शन मैंने रेड में लगाया है, आप ये देख सकते हैं कि फिशिंग और क्लिक बेट, कुछ जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया पेपाल का, एक फर्जी का, तो वो वाला भी फर्जी वेबसाइट्स भी नहीं खुलेंगे। गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं वो मैंने स्विच ऑफ करके रखी हुई है। ऑब्वियसली जितना भी आपका gov.in या .org.in, जितनी भी नॉर्मल वेबसाइट्स हैं जो भारत सरकार की हैं, वो खुल जाएंगी। तो यानी कि आपको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन आराम से मिल जाएगी। ना तो आप मैलवेयर डाउनलोड कर पाएंगे, ना आप कोई गैम्बलिंग या कोई लोन ऐप खोल पाएंगे। क्लिक बेट या फिशिंग वाली वेबसाइट्स भी बिल्कुल खुलेंगी ही नहीं। तो मान लीजिए अगर आपको किसी ने बोल भी दिया कि ऐसे ऐसे ऑप्शन है, तो आप इसको लिंक को क्लिक करो, तो वो खुलेगा ही नहीं। तो ये पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड स्मार्ट डीएनएस में बहुत सारी ऑप्शंस है, वो कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपकी एब्सेंस में कोई लिंक खोलने की कोशिश कर रहा है, या आपको व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक क्लिक करने को बोला, तो वो खुलेगा ही नहीं। तो ये एडवांटेज है इसका, स्मार्ट डीएनएस का। नेक्स्ट प्लीज। तो दैट मीन्स आपका जो डाटा है वो भी सेफ हो गया, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है 100%। और है वो भी सेफ हो गई, और कोई भी उसको कॉपी करके आपके अगेंस्ट यूज नहीं कर पाएगा, एक सिर्फ इस चीज को यूज करने से। अब इसकी दैट्स कॉस्ट राइट। कितनी है? अगर सपोज हम कॉस्ट की बात करें। सर वो डिपेंड करता है कि आप ईयरली अकाउंट लेते हैं, तो ईयरली अकाउंट अलग अलग कंपनीज ऑफर करती हैं। सो आई थिंक इट कॉस्ट अबाउट 4 to 5 thousand रुपीज पर ईयर। ओके, बट पीस बट ऑफ माइंड अपनी के लिए सेफ्टी तो के लिए
हाँ, पीस ऑफ माइंड के लिए 300-400 रुपये महीने के लगाकर अगर पीस ऑफ माइंड मिलता है कि आपका डाटा चोरी नहीं होता, आपके बैंक के खाते में से पैसे नहीं निकलते हैं, आपको गलत जो इन्फॉर्मेशन है आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी। इवन कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि एडल्ट कंटेंट जो है वो भी बच्चे नहीं देख पाएंगे, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट? सो एंड चलिए मैं अगला देखता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि भी iOS बड़ा सेफ है, सिक्योर है, प्राइवेट है, उसको पैसे देने हैं, आप ये देख लीजिए कि मैंने कितने एप्पल के लिंक्स ब्लॉक किए हैं, सिर्फ ये एप्पल के। क्योंकि आपके फोन पे जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं या जो भी आप इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे एप्पल के लिंक्स जो हैं मैंने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ब्लॉक किए हुए हैं। So I am shielded from tracking from these companies to some extent as well. 100% तो नहीं, but yes, whatever it is. और अगर आप गूगल का देखेंगे, oh my god, गूगल is even worse. So ये चीजें होगी जो डीएनएस, मतलब ये पहले आपके ब्राउजर पे आने से पहले ही रुक जाते हैं। तो अब ये वाला है ब्राउजर बेस्ड ब्लॉकिंग। ब्राउजर बेस्ड ब्लॉकिंग है एक्सटेंशन कॉल्ड एज व्यू ब्लॉक ओरिजिन। तो इसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप फायरफॉक्स ही यूज करिए, क्योंकि क्रोम एक नया मैनिफेस्ट V3 ऑप्शन लेके आ रहा है, जहाँ पे ये सब ब्लॉक करना नामुमकिन तो नहीं पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फायरफॉक्स इज द ओनली ब्राउजर ऑन डेस्कटॉप एंड फायरफॉक्स इज द ओनली ब्राउजर ऑन एंड्रॉइड जो कि आप यूज करते हैं, जहाँ पे ये सब चीजें ब्लॉक हो सकती हैं। iOS के लिए लकीली ब्रेव ब्राउजर है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो एडगार्ड है। एडगार्ड एक एप्लीकेशन है जो आपके एंड्रॉयड और एप्पल और विंडोज लैपटॉप पे सब जगह पे कनेक्ट होती है। ये ब्राउजर बेस्ड भी एक एक्सटेंशन देते हैं, जहाँ पे ये सब एडवर्टिजमेंट्स आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी। आप एडगार्ड लगा के रखें अपने फोन पे, एंड्रॉइड पे, उसके अंदर ये जो मेरा डीएनएस है वो एक एडिशनल सर्विस लगा के रखें। सो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट आयरन क्लैड सिक्योरिटी। 100% तो कुछ नहीं होता, बट दिस इज द वन। अब ये वाला जो स्लाइड है, व्हाट आई वांटेड टू शो वाज कि गूगल सर्च हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। कई सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि अगर हम सपोज किसी कंपनी को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या किसी कंपनी से सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो गूगल पे बहुत सारी एडवर्टिजमेंट्स आती हैं टोल फ्री नंबर्स की या कुछ, जो स्कैमर्स ने अपने ही एडवर्टिजमेंट्स बिठा के रखे हुए हैं। तो फिर देन आई रियलाइज कि भी देयर इज अ ऑप्शन टू push through an alternative browser called as Kagi, Kagi. It is pronounced as Kagi. तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड पे गूगल है, अगर मैंने एक सर्च करा कि बेस्ट हेडफोन्स, तो आप ये देखिए कि भी उसके अंदर सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स ही एडवर्टीजमेंट्स हैं, अमेजन से ये वो सब कुछ। जबकि आपको एक प्रॉपर ट्रस्टवर्दी रिव्यू चाहिए। तो राइट हैंड पे साइड पे देखिए कागी का, आप देखिए कि इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। अगेन दिस इज अ पेड ऑप्शन, कागी। इसका कॉस्ट तकरीबन तकरीबन $8-9 पर मंथ है, एंड दिस इज टोटली वर्थ इट। नेक्स्ट साइड प्लीज। तो लेकिन अभिषेक जी, आप तो खर्चा करवाने लगे हो कि कागी है वो भी पेड है, गूगल हमें फ्री मिलता है, और आपको मालूम है भारतीयों को तो हर चीज़ फ्री में ही अच्छी लगती है। अभी रिसेंटली एक तेल बेच रहा था कोई आदमी यूपी में, तो उसने बोला कि 200 रुपये में आपको मैं 20 रुपये में आपको मैं तेल की शीशी दूंगा और आपके सर के ऊपर बाल आने शुरू हो जाएंगे। वहां पर हजारों लोगों की लाइन लग गई उस बाबा जी से वो तेल खरीदने के लिए। वो आपको मालूम है कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करता था, हिंदू नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, आपने मुझे मना किया है। तो इसलिए मुझे आप बताइए कि अगर इस तरह से काम होगा तो कितने लोग हैं जो कागी के ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो तो पेड है, गूगल तो फ्री है। देखिए, फ्री वर्सेस पेड का आपको हमेशा ये डिफरेंस समझना है कि अगर आप पे नहीं कर रहे तो आप प्रोडक्ट है। और बिग टेक का जो पर्पस है पेड करने का, वो ये है कि बेसिकली यू आर वर्किंग फॉर देम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तभी आप ये देखते हैं कि उन कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन है। वो कहते हैं ना कि भी गूगल के पास बहुत पैसा है, या जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनके पास बहुत पैसा है। वो कहाँ से आया? वो आपसे फ्री में काम करवा रहे हैं।
अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा आप मेरे लिए फ्री में काम करवा दीजिए, हम अपने पेरेंट्स के लिए उठ के पानी का गिलास तो लेके नहीं आते। लेकिन जो आप एग्जांपल्स दे रही हैं उसमें हमें फ्री में या सस्ते में कुछ मिल जाए उसके लिए करना है। जब आप जनरली कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जब आपके पैसे लूटते हैं ये सब फ्री का प्रोडक्ट यूज करते, तो किसको ब्लेम करेंगे आप? स्कैमर को ब्लेम करेंगे या जो स्कैम हुआ उसको ब्लेम करेंगे? किसको ब्लेम करेंगे? और जब हम कहानियां सुनते हैं ऐसी कि अच्छा ये स्कैम हो गया, तो हमें अपने आप को ये लगता है कि अच्छा यार ये इससे हो गया तो मेरे साथ कैसे हो सकता? एंड आई वुड रिपीट कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं वो बार बार, ये अमित दुबे जी की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है, कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं। एक जो हैक हो गए हैं, दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए हैं। सो this is this is where you want to use the distinction between paid and अभिषेक free product. अभिषेक जी, लुधियाना में वर्धमान का मालिक जो चेयरमैन है, 7 करोड़ रुपए उससे हैंट लिए और उसे पता भी नहीं लगा। इतना बड़ा चेयरमैन है, दुनिया को चारता है, वो खुद चारा बन गया ये भाईचारे के चक्कर में। और 7 करोड़ रुपए दे दिए क्योंकि उसको चंद्रचूड़ का फोन आया कि भैया तेरे अगेंस्ट केस आ गया है, ईडी में तेरी फाइल खुल गई है, तूने धांधली करी है और तू अंदर जाने वाला है, बता क्या करना है। तो उन्होंने भी डर के मारे किसी को पूछा नहीं, बोल दिया चंद्रचूड़ जी कितने पैसे चाहिए, वो कहते 7 करोड़ भेज दो, तेरा केस मैं अभी रफा दफा कर देता हूं। आवाज भी चंद्रचूड़ की थी और चंद्रचूड़ जी ने ऑफिशियली 7 करोड़ रुपए ले लिए एक चेयरमैन ऑफ लुधियाना से। बाद में पता लगा आदमी फ्रॉड था, चंद्रचूड़ का कोई फोन गया ही नहीं। तो ये चीजें बचने के लिए बिल्कुल सही है, ये फ्री के चक्कर में ही हमने जो है अभी तक 1000 सालों से जो गुलाम रहे हैं वो फ्री के चक्कर में, और ये बिग टेक कंपनीज ने भी हमारी उसी फ्री वाली चीज को यूज करके हमारे ही खिलाफ हमें बंदी बना लिया है। चलिए आगे चलते हैं। सो कागी को मैं और क्यों प्रेफर करता हूँ, वो ये कि भी आप ये देख रहे हैं कि ये स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, तो कागी के अंदर आप सर्च को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जो कि गूगल में पॉसिबल ही नहीं है। यूजर कंट्रोल है ही नहीं, गूगल तो देता ही नहीं है, वो आपको जो दिखा दे वो कर दे। एंड सो मच सो कि भी अब एआई जनरेटेड वेबसाइट्स बनने लगी हैं जहाँ पे गूगल एडवर्टिजमेंट्स आ गए। लेट्स से मैं अपने हेल्थ का एग्जांपल देता हूँ। अ, मेरे कितने पेशेंट्स हैं जो गूगल पे सर्च करते हैं कैंसर के सिम्टम्स और गूगल से अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जब वो मेरे पास आते हैं दे आर कंप्लीटली लॉस्ट, कंप्लीटली कंफ्यूज एंड कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि वेबसाइट्स पे पढ़ के, इंटरनेट से पढ़ के या इंटरनेट से सर्च करके वो इतने कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि पहले आधा से ज्यादा एफर्ट उनको उनकी कंफ्यूजन से निकालने में लगता, ऊपर से जो एंजाइटी कैंसर डायग्नोस की है वो अलग से, और फिर उसके बाद में जो उन्होंने गलत शब्द पढ़ा है, जितने भी अनाप शनाप फोरम्स हैं और जो भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी, सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव थेरेपी से पढ़ के आते हैं और जिससे वो इन्फ्लुएंस रहते हैं, अपना नुकसान करते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए पर्सनलाइजेशन करनी जरूरी है, और कागी ये सब चीजें फिल्टर आउट करके देता है आपको। तो प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट यूज गूगल इवन फॉर हेल्थ सर्चेस, मतलब हेल्थ के लिए तो नहीं, और इवन फॉर रूटीन ऑल्सो प्लीज डोंट यूज देम। ऊपर से जो फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट स्पैमर्स ने कर रखे हैं, तो जो साइबर क्राइम अलग से होता है, आपका हर एंगल से आपका नुकसान हो रहा है। आई एम हैप्पी टू पे फॉर समथिंग विच, जहाँ पे मेरा कोई नुकसान ना हो, मेरा या मेरे परिवार वालों का कोई नुकसान ना हो, एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट विच इज डन ईयर ऑन ईयर। अभिषेक जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैं जो गाजा में जो लोग वहां पर, जो उग्रवादी वहां पे जो काम कर रहे हैं, जो पैलेस्टीन के लोग वहां पे काम कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, मैंने वीडियो बनाया और कई लोगों ने मुझे ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप तो पैलेस्टीन के जो गाजा में जो हमास के जानवर हैं उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हो और आप ही की वीडियो में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है आस्किंग मनी फॉर गाजा। हाउ इज इट पॉसिबल? आप सोचकर देखिए कितना इन लोगों ने पकड़ बनाई हुई है, किसी भी जगह पर ये हमें छोड़ते ही नहीं है। बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने भी ये कागी
आपने बोला कागी हमने भी यूज करना शुरू कर दिया और लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। चलिए अब कागी को और डीपली देखते हैं। थोड़ा सा इसमें बस ये डालना चाहूंगा कि भी आप इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं अपने लुक के हिसाब से या कुछ भी। नेक्स्ट प्लीज। तो मोर इम्पोर्टेंटली कि कागी और गूगल में क्या फर्क है। हमारा मुद्दा बेसिकली साइबर क्राइम से रिलेटेड है, बट उसमें ये है कि आपको इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए वो सटीक होनी चाहिए। और सटीक इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ले पाओगे, अगर आप पर्सनलाइजेशन कर पाओगे। और पर्सनलाइजेशन भी कर पाओगे अगर आप स्पेसिफिक डोमेन्स को आप एक आइडेंटिफाई करो। सो उसके अंदर कागी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि आपकी जो वेब सर्चेज हैं वो बिल्कुल मोर एक्यूरेट हो जाएंगी, मोर ट्रू ट्रू टू इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। तो जितना भी एआई जनरेटेड कंटेंट है, जितना भी एआई जनरेटेड स्पैम है, एसईओ स्पैम है, वो सब फिल्टर आउट हो जाता। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्लाइड में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टिक टू कागी। एंड सो मच सो कि भी आप इसके अंदर थोड़ा सा और पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे वीडियोस इसके अंदर फिल्टर होके आती हैं, वो ऑटोमेटिकली जितना भी स्पैम बेट है या क्लिक बेट जिसको बोलते हैं, यानी कि मिसलीडिंग टाइटल्स के साथ जो वीडियोस लोग डालते हैं यूट्यूब पे, वो भी ऑटोमेटिकली फिल्टर करके दे देती हैं। जो भी फालतू के पॉडकास्ट हैं या जो भी फालतू के विकिपीडिया फॉर एग्जांपल मैंने ऑफ किया होगा, उसका मेन कारण ये है कि विकिपीडिया हैज नाउ बिकम द हब फॉर सो कॉल्ड पीपल हु आर एनिमीज ऑफ इंडिया। अब उसको ऊपर बिल्कुल भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। किसी जमाने में हम सोचा करते थे कि ओपन सोर्स इंसाइक्लोपीडिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज की डेट में उसको क्योंकि कोई भी एडिट कर सकता है, तो उसको बिल्कुल 100% ब्लॉक करना है। तो इसलिए मैंने, आप ये देखिए कि मैंने इसको ब्लॉक किया होगा। तो कुछ भी भारत के अगेंस्ट होगा वो हम उसको ब्लॉक करेंगे अपने लेवल पे। अब क्या गूगल में कर सकते हैं या किसी और सर्च इंजन में कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एंड वन वर्ड अबाउट दी एआई सर्च इंजन जो आ रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जितना भी यही सेम, जितना एसईओ वेबसाइट्स होती हैं, क्लिक बेट्स होती हैं, स्पैम वाली वेबसाइट्स होती हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जनरेट करता है, समरी जनरेट करता है। उसको आप कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप उसके अंदर गंद डालोगे वही गंद बाहर निकलेगा। वो कुछ उसको अलग से स्पेसिफिकली नई चीज नहीं बनाएगा वो। तो इसलिए ट्रेडिशनल सर्च इंजन अभी भी बेटर है, जहाँ पे यूजर इज अंडर कंट्रोल। गूगल के अंदर आप सर्च नहीं कर सकते, यहाँ पे यूजर कंट्रोल में है। ये प्रॉब्लम है, इसलिए कागे इज बेटर। एनी डे कागे ओके। इज बेटर। एंड मैंने अनुमान लगाया कि अगर मैं हफ्ते में 60 घंटे काम करता हूँ तो मेरे 20 घंटे बचते हैं। एंड you can see that my efficiency has increased by almost 150%. So अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखना चाहते हैं एंड मनी इन्वेस्टेड वर्सेस टाइम सेव्ड, आई थिंक इट इज अ फेयर डील। सो मैंने एक रफ ओके। एस्टिमेट लगाया था। और आप ये भी देख सकते हैं कि एड ट्रैकर्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। ये एक मैंने डेटा एडगार्ड के ब्लॉग से लिया है। 23 का डेटा है, क्योंकि 24 का भी आया नहीं। एंड आप ये देख सकते हैं कि 23 के अंदर, इंडिया के अंदर ही, भारत के अंदर ही कितने ज्यादा एडवर्टिजमेंट्स ट्रैक होने शुरू हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा न्यूज वेबसाइट्स का, क्योंकि वो लीगल नोटिस भेजने में बहुत माहिर है। बट अगर आप उनका एक हिंट दे देता हूं मैं, जस्ट इन केस, कि उनको अदानी ने खरीद लिया था और काफी हंगामा हुआ उसके ऊपर। अगर आप उनका मेन वेबसाइट ही खोल के देखें तो कम से कम भी 18 से लेके 25 ट्रैकर्स आपको मिल जाएंगे। इट इज माइंड बॉगलिंग हाउ मच दे वांट टू ट्रैक यू। और उनसे मिलते जुलते और भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। आप यकीन नहीं कर पाते कि भी इतना कैसे और क्यों ट्रैक करना चाहते हैं आपको वो। सो ये एडगार्ड और न्यू ब्लॉक ओरिजिन और कागी एंड डीएनएस, ये अब जरूरत बन चुकी है।
क्योंकि मेरे को एक सिंपल फंडा था कि आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ ट्रैकिंग, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ प्रोफाइलिंग, and this is where we have to work towards to ensure that we get a clean internet. I'll be happy to pay for a product, but I don't want to be the हम्म। product. एंड हम्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमने डिस्कस किया था और हम पिछली बार से भी बोलते आ रहे हैं कि थ्रीमा वर्सेस व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के अंदर आपको एक्सटॉर्शन लिंक्स आने शुरू हो गए, आपकी वीडियो बना लेंगे और आपके ऊपर वो सब कुछ एक्सटॉर्शन करेंगे। तो उससे अच्छा कि आप व्हाट्सएप यूज ही ना करें। थ्रीमा में पहली बात तो ये कि आपको कोई पकड़ेगा नहीं, कोई स्कैमर नहीं आएगा वो थ्रीमा डाउनलोड करने से रहा। मान लीजिए उसने थ्रीमा डाउनलोड कर भी लिया, आपका आईडी नहीं होगा, अगेन अ फ्रिक्शन पॉइंट, ठीक है ना? पर आप आईडी देखेंगे, ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा आपको? फिर जब आप आईडी देते हैं उसको, तो यू हैव अ प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कि ये तो मेरा है ही नहीं। आप दोबारा अपना थ्रीमा आईडी रिक्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज वन बिग ह्यूज एडवांटेज। आप ये देख सकते हैं कि भी circumvention of end-to-end encryption is not possible in Threema, whereas it is possible in WhatsApp, क्योंकि सर्वर किसी और के हाथ में है ना। वो जितना बड़ी चीखें चिल्लाएं, छाती पीटे कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, वो भी नहीं देख सकते। हाउ डू यू नो? हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट? सो हम्म। देयरफॉर यू हैव टू मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सारा कंटेंट एक जगह पे, सेंट्रल। बट Threema is more or less decentralized to a large extent. Next slide, ओके। please. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी कॉन्टैक्ट्स को अपनी एक्सेस देने की। आपको किसी का थ्रीमा आईडी पता है, आप अपना थ्रीमा आईडी शेयर करके उसके साथ आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपने उसको कुछ निकनेम देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि निकनेम तो दे सकते, पर अगर आप अपना फोन नंबर ही ना लिंक करें, सो बात की बात हो जाएगी। एंड आप वीडियो कॉल भी करना चाहें या ग्रुप कॉल भी करना चाहें, वो सारी फीचर्स उसके अंदर थ्रीमा के अंदर है। बट फैक्ट इज, जब कोई ज्वाइन करता है व्हाट्सएप से थ्रीमा पे, तो उसको दिखता है कि मेरे पास तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम से साइलेंस है। इतने नॉइज भरे माहौल में, इतने शोर भरे माहौल, शोरगुल माहौल से आप बाहर निकले हैं, एंड देन सडनली व्हेन यू गेट इनटू अ मेडिटेटिव मोड, तब आपको दिखता है कि अच्छा इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो नहीं हमें अपने लाइफ, देखो, मैंने भी अभी थ्रीमा यूज़ करना शुरू किया आपके कहने के ऊपर। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना फिल्टर होकर इन्फॉर्मेशन है। बहुत चंद लोग जो हैं उसके थ्रीमा के अंदर मेरे साथ जुड़े हैं, एंड दे आर लाइक माइंडेड पीपल। तो मैं आपके सबके साथ भी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम लोग कोई इनके एजेंट नहीं है थ्रीमा के, आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। व्हाट्सअप फ्री है, कोई शक नहीं है। थ्रीमा वन टाइम फीस है 500 रुपये साल की, लाइफ की 500 ₹550। आप एक बार पेमेंट करेंगे पूरे लाइफ के लिए, आपको थ्रीमा फ्री मिलेगा। और उसके बाद आप उसमें सिर्फ आईडी है आपका, ना तो फोन नंबर लगेगा ना आपकी ईमेल आईडी लगेगी। तो आप कंप्लीटली एनोनिमस है, कोई आपको तंग नहीं कर सकता, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। और ये आईडी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे फैमिली है या आपके जो नज़दीक है, आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं, ताकि एक क्लोज, एक छोटा सा एक ग्रुप आपका पर्सनलाइज, वो आपके साथ टच में रहेगा और कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। व्हाट्सएप आपका अरेस्ट हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, थ्रीमा नहीं होगा। इसलिए मैंने भी बहुत चंद लोगों, जो चुनिंदा लोग हैं, उनके साथ मैंने अपना थ्रीमा आईडी शेयर किया है। आप में से भी कोई भी लोग अगर हमारे साथ पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं, आप थ्रीमा के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड वी कैन इवन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। 500 रुपये पूरे लाइफ के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। वरना व्हाट्सएप करते रहिए और डिजिटल अरेस्ट होते रहिए, चॉइस आपकी है। सो थैंक यू सो जी मच थैंक अभिषेक यू। जी। आज जो आपने मुद्दे लिए हैं कि किस तरह से हम जो डाटा हमारे पास आता है वो गूगल से, जो गूगल हम यूज़ करते हैं, उसको कैसे बचा जाए, ताकि इतनी इंफॉर्मेशन है। ये कई बार होता है कि हम लोग एक चीज़ को सर्च करते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं हमारे मोबाइल के ऊपर भी,
मैसेजेस आते हैं। अब यूट्यूब का वीडियो यूज़ करो तो उसके अंदर आपको सिर्फ उसी चीज़ों की वीडियो दिखेगी। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, जो प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ वही चीज़ सारी दुनिया ही सर्च कर रही है। एडवर्टाइजमेंट भी उसी चीज़ों के आ रहे हैं। ये इतना बड़ा अब एक सिस्टम बन गया है कि माइंड ब्लोइंग है, पागल हो जाता है कई बार आदमी। और इन चीज़ों से बचने के लिए जैसे 3-4 चीज़ें आपने बताई हैं, कागी इंस्टेड ऑफ गूगल, थ्रीमा वर्सेस व्हाट्सएप, और डीएनएस से बचने के लिए ये सारी चीज़ों के लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड कि भाई अपनी लाइफ को कैसे बचाया जाए इन ठगों से, चाइना से, पाकिस्तान से, और जो बिग टेक कंपनीज हैं उनसे, तो उसके लिए कुछ हमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि बाकी अगर चीज़ों को आपको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, थ्रीमा बहुत सस्ता है, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। कागी ऑल्सो इज वेरी वेरी चीप। वी कैन स्टार्ट सेविंग आवर लाइफ, आवर टाइम, तभी हम बच सकते हैं। वरना हर रोज हम सुनते हैं आजकल साइबर क्राइम बड़ा बढ़ गया है। मेरे फादर अभी आए थे रिसेंटली मुझे मिलने के लिए चाइना में, तो आते ही उन्होंने पहली बात बोली, यार चाइना में साइबर क्राइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी इज यूजिंग ऑनलाइन थिंग्स। यहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम इनका बना हुआ, कैसे बनाया है? अच्छा, बिकॉज यहाँ पर फ्री में कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज पेड। हर ऐप चाइनीज है, ये बाहर की ऐप्स को आने ही नहीं देते, और जो ऐप्स है भी हैं कोई भी फ्री नहीं है। एंड पीपल आर हैप्पी टू पे टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल दिस फिशिंग फ्रॉम ओवरसीज। इसलिए चाइना में ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होते, बिकॉज इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, एवरी सिटीजन, ऊपर से गवर्नमेंट ने भी। अब हम कहेंगे कि अब भारत की गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही, और भाई गवर्नमेंट नहीं कर रही, हम तो कर सकते हैं। जब हम करना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट भी कर लेगी, हम तो कुछ करें। लेकिन हमारी भारतीयों की प्रॉब्लम है, हम दूसरों को कर्ज करते हैं, खुद स्टेप्स लेना नहीं चाहते। अब 3 स्टेप्स बताए हैं, उनमें से आपको कौन सा पसंद आया, एक तो वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना या कमेंट में डाल देना। एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट मोर एंड मोर पीपल। जितने लोगों को हम बचा पाएं उतना ही अच्छा है। इसलिए अभिषेक जी ने बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। मैंने संडे वाले दिन आपको तंग किया, बट थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर टू मोर थिंग्स। वन, एक तो हमारे पिछले साइबर क्राइम वीडियो के बाद आई वुड से कि भी इम्पैक्ट ही रहा होगा। भारत सरकार ने कॉलर ट्यून लगानी शुरू कर दी है। यानी कि अब उन्होंने लोगों को, कल से ही हुआ, लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया कि भी कोई ऐसी फर्जी कॉल नहीं आती अगर कोई पुलिस वाले की तरह कोई इम्पर्सनेट कर रहा। तो इंस्टेड ऑफ रिंगटोन कॉलर ट्यून जाएगी। तो जैसे कोविड के टाइम पे उन्होंने पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स करनी शुरू करी थी, तो टीआरएआई की रेगुलेशन है कि 3 महीने के लिए ये सब करना है। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज ह्यूज स्टेप। नंबर टू, कई सारे मैंने लास्ट टाइम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी बताया था कि अमित दुबे जी भी हैं, उनकी वीडियोस प्लीज 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 फॉलो करिए, क्योंकि वो बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि पुलिस के पास, इवन इफ दे आर ओवरबर्डन, but police has solved major cases फाइनेंशियल फ्रॉड्स के। एंड उसमें मैं किसी की सुन रहा था कि हरियाणा पुलिस नंबर 1 पे है साइबर सिक्योरिटी में। तो मेजर फ्रॉड्स बचाने में भी पुलिस हेल्प करती है। तो प्लीज प्लीज हैव फेथ इन योर पुलिस एंड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच।